हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आइए आज का एनालिसिस चालू करते हैं। और बहुत ही कंसोलिडेटिव मूव पिछले 3-4 दिन से देखने को मिल रहा है। और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये भाई ये वाला लेवल जल्दी टूटेगा और ये नीचे 900 को अप्रोच करेगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हो पाया है। और उसका कारण है कि डॉलर इंडेक्स भी आपका एक कंसोलिडेटिव मूड में है। अब देखो, यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बनाया था जो मैंने आपको बताया था। ये फ्लैग पैटर्न का जो लेवल था ये ब्रेक हो चुका है। ठीक है, अब ये आपका स्टॉप लॉस है। जब तक ये आपका लेवल नहीं ब्रेक होगा, डॉलर इंडेक्स आपका 103 103.25 तक जा सकता है। तो आप यूरो यूएसडी को यहाँ पे चाहो तो एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा यूरो यूएसडी के अंदर, वो रहेगा इसका लो। अगर डॉलर इंडेक्स का ये वाला लो कट गया तो यूरो यूएसडी का जो भी लेवल है उसमें से आप एग्जिट कर जाना शॉर्ट पोजीशन में से। अब यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। और ये शॉर्ट पोजीशन केवल मैं डॉलर इंडेक्स के बेसिस पे बता रहा हूँ। अगर ये वाला लो टूट गया 103 102.30 का, 30 ले लेना। अगर ये लेवल कट गया तो यूरो यूएसडी से बाहर निकल जाना शॉर्ट पोजीशन में से। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो मार्केट के अंदर। हालांकि आप कहोगे सर ये सपोर्ट लेवल पे है, सब कुछ है। बिल्कुल सही बात है, देखो सपोर्ट लेवल पे सब कुछ है, लेकिन डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है? 3-4 दिन से कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। भाई ऊपर ब्रेकआउट मार रहा है, ना तो ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है। और ये क्यों रुका हुआ है? ये आपका सीपीआई डेटा जो मैंने आपको बोला था वो कल आएगा। एक्चुअली मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे अगर आप कल देखोगे तो कल आपका शाम को 6 बजे आपका सीपीआई डेटा भी है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम डेटा भी है। तो एक्चुअल मूवमेंट जो आपको मिलेगी कल मिलेगी। ठीक है ना? तो अगर ये टूटा, खैर हम लेवल के हिसाब से चलेंगे, अगर ये लेवल टूटा तो शॉर्ट पोजीशन में से एग्जिट। और वो भी आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो यूरो के अंदर उस लेवल पे, जिस लेवल पे डॉलर इंडेक्स ये वाला लेवल तोड़ेगा। उस लेवल पे आप यूरो यूएसडी में बाय ट्रेड एग्जीक्यूट चाहो तो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप चाहो तो एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। दूसरा एक काम और कर सकते हो, आप दोनों पोजीशन यहाँ पे बना सकते हो, शॉर्ट भी और बाय भी। उसका फ़ायदा क्या है? मान के चलो आपने यहाँ पे सेल बनाया और यहाँ पे आपने बाय भी बना लिया। अब जो सेल अगर नीचे गया, अगर हमारा ट्रेड चला तो हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। लेकिन हमें बाय के ट्रेड में नुकसान होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाय के ट्रेड में हम एवरेज करेंगे 900 के आसपास या 880 के आसपास। जैसे भी हमें कैंडल दिखेगा वहाँ पे हम एवरेज करेंगे और सेल वाली पोजीशन में बुक कर लेंगे। क्योंकि यहाँ से ज़्यादा गिरने के लिए यूरो यूएसडी मेरे को लगता नहीं है कि भाई मैक्सिमम इस फॉल के अंदर, मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम बता रहा हूँ, ये 750 तक आ सकता है मैक्सिमम। तो अगर इतनी इक्विटी अगर आपके पास है मैनेज करने की, तो हम ये पोजीशन डिप्लॉय करना। तो पहले केस समझ में आ गया आपको, आप सेल लोगे बाय भी लोगे। सेल का केस होगा, अगर ये नीचे आया तो आप 900 और 880 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना सेल वाले में। बाय में नुकसान जाएगा, उसको पड़े रहने देना। नीचे नीचे 750 तक ही आ सकता है, नीचे धीरे धीरे करके उसको एवरेज करेंगे। दूसरा कंडीशन, आपने यहाँ पे सेल भी किया बाय भी किया और बाय हो गया। ठीक है, चलने सेल का स्टॉप लॉस मैंने बता दिया। सेल का स्टॉप लॉस है कि डॉलर के अंदर अगर 102.30 का लेवल टूटेगा तो सेल में से निकल जाना, बाय में बने रहना। अब यहाँ पे क्या है, मान के चलो आपने सेम लेवल पे बाय सेल किया है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको 50 पिप का नुकसान हो गया डॉलर इसमें यूरो यूएसडी की सेल पोजीशन में। तो यूरो में आप टारगेट रखना 70 पिप का बाय की पोजीशन में। तो 50 पिप तो हमारा ये लॉस जो है ये कवर हो जाएगा और 20 पिप हमें प्रॉफिट आ जाएगा यूरो के अंदर। तो ये बहुत शानदार स्ट्रेटेजी है, ऐसी पोजीशन आप बना के रखो। जीबीपी यूएसडी कोशिश कर रहा था कि भाई 3050 के आसपास ज़्यादा नहीं आ जाए, नहीं आ रहा है अभी। अगर ये 3120 का लेवल ब्रेक करता है, बाय ऑन ब्रेकआउट कर लो। 3050 का एसएल रखो या 3060 का एसएल रखो आप। ठीक है, और टारगेट आप 3200 तक के टारगेट रखो आप इसके अंदर। अगर इसका हाई तोड़ता है तो ही बाय करना है, नहीं तो बाय नहीं करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। जीबीपी जेपीवाई पे 192 के आसपास बोला था, 192.88 आया, लेकिन हमारे लेवल तक नहीं आया। तो इसमें अभी फिलहाल एज सच कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। अगर ये 192 के आसपास आता है तो ही बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना है हमको। एयूडी यूएसडी में हमने बोला था शायद बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए, बाय ट्रेड चल रहा है अभी हमारा। 6670 का स्टॉप लॉस है, टारगेट 6800 तक पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। यूएसडी कैड बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है। अब यहाँ पे जाके लोअर हाई लोअर लो, यानी इस लेवल पे ये हाई अब मना कर रहा है कि भाई ये हाई मैं तोड़ने के मूड में नहीं हूँ। और ये वाला लो अगर टूट जाएगा तो हम यहाँ पे सेल ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ये वाले हाई का स्टॉप लॉस रखेंगे और पोजीशन में बने रहेंगे। जितना हमारा स्टॉप लॉस है उसका 1:1.5 का हमारा टारगेट रहेगा मिनिमम। ठीक है ना? अगर मान के चलो आपने यहाँ पे बेचा और यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका है 50 पिप का, तो 75 पिप का हमारा टारगेट रहेगा मिनिमम। यूएसडी सीएचएफ ऑलरेडी हम लोगों ने बोला है भी बाय ट्रेड है। ठीक है ना? लेकिन मैं नीचे चाह रहा था भाई नीचे आ जाए तो बाय करो, तो अभी तक तो नीचे आया नहीं है।
बाकी आपकी चॉइस है, अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आप अभी बाय कर लो, नीचे आने पे आए तो नीचे बाय कर लो। 8700 तक जाने के लिए रेडी बैठा हुआ है। कल हमने 44 जब चल रहा था हमने बोला बाय कर लो, 2632 का एसएल है, 65 का टारगेट है, 53 तक गया केवल ये, और वहां से गिर गया। 32 थोड़ा तो हमने बोला था $26 तक आएगा, तो 2604 पॉइंट समथिंग तक ये नीचे आया, ठीक है ना। और अभी भी ये सेल की पोजीशन हमारी इसके अंदर बनी हुई है, तो ऊपर अगर आज ये वापस 2635 के आसपास मिलता है तो आप सेल पोजीशन एग्जीक्यूट करो, 2653 का एसएल लो, और टारगेट 2600 2580 तक के आपके टारगेट रहेंगे गोल्ड के अंदर। यूएसडी जेपीवाई में अभी कोई पोजीशन नहीं है, इसको अवॉइड करो। हालांकि तेज अब लग रहा है कि ये वाला लेवल तोड़ के तेज हो जाएगा, लेकिन अभी भी मैं थोड़ा सा इसमें अवॉइड करूंगा, अभी मेरे को और कंफर्मेशन चाहिए। एटी यूएसडी हमारा बाई चल रहा है, इसमें कोई भी कल कोई आज से कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ, कल से लेकर आज तक ज़्यादा खास, और बीटीसी में भी कोई मूवमेंट नहीं हुआ। जो लोग बाई नहीं कर पाए वो बाई कर लें अभी। 59,800 का एसएल रहेगा, टारगेट आपका 65 और 66,000 तक के टारगेट रहेंगे आपके बीटीसी के अंदर, आप बाई ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको एनालिसिस पसंद आ रही है। जो लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सुदर्शन भाई, जिगर भाई, दूसरे भैया भी हैं, सभी लोगों को थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही हमें कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, थैंक यू सो मच।